अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 5 खबरें कवर करेंगे। वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और आखिरी वाली खबर जो है पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन लेके जाने के हवाले से पीटीआई टैक्स के हवाले से है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ख़ास कर इस वीडियो को पहले नंबर ख़बर के लिए ज़रूर शेयर करें। पहले नंबर ख़बर ये है कि हमारे साथ यासिर आलम नामी बंदे ने रब्ता किया। उन्होंने हमें ये तस्वीर सेंड की जो आप अपने स्क्रीन पर इकामा की देख पा रहे हैं। यासिर आलम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे बताया। उन्होंने लिखा कि भाई आप अपने वीडियो में इसे शेयर करें। मुझे शमीसी जदीद में ये इकामा और लाइसेंस मिला है। ये इस भाई का है। आजकल चेकिंग भी बहुत सख्त हो रही है तो भाई परेशान होगा। आप अपने वीडियो में शेयर करें ताकि ये जो इकामा और लाइसेंस है ये इन तक पहुँचे। यासिर आलम का जो नंबर है वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर आप में से ये इकामे वाले भाई को कोई जानते हैं जिसका नाम मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है तो उनको ज़रूर कहे ताकि वो इस नंबर पर रब्ता करके अपना इकामा ले ले। क्योंकि इकामा और लाइसेंस का गुम होना मतलब उसकी अखराजात दोबारा से निकलवाने के लिए एक तरफ, लेकिन उसके लिए जब बंदा ख्वार और जलील होता है वो दूसरी तरफ। तो मेहरबानी करके ये वीडियो शेयर करें ताकि इन भाई तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपना इकामा हासिल करे। तो ये पहला खबर था। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से ये है। वज़ारत अल हज और उम्रा ने याद दहानी करते हुए कहा है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे है वो हरमीन शरीफीन दाखिल नहीं हो सकते, उनका दाखिला मना है। और 5 बरस से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनका स्टेटस तवक्कुलना पर इम्यून होना ज़रूरी है, तभी उन्हें इजाज़त होगा हरमीन शरीफीन में जाने के लिए। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरा खबर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जानिब से है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने कहा है कि तमाम स्टेडियम के अंदर भी मास्क पहनने की जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दी गई है। यहाँ पर शर्त ये बताया गया है कि स्टेडियम में अंदर जाने के लिए आपका जो स्टेटस है वो तवक्कुलना पर इम्यून होना ज़रूरी है। तो ये तीसरा खबर था। बढ़ते हैं चौथी खबर की जानिब। चौथा खबर वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से है। वज़ारत अल हज और उम्रा ने 2 दिन कबल तमाम लोगों को कहा कि आप रमज़ान में उम्रा की बुकिंग कर सकते हैं अभी से। तो बहुत बड़े तादाद में लोगों ने तवक्कुलना और एतमरना पर रमज़ान में अपने लिए उम्रा परमिट बुक कर दिया। बड़ी रश लगी हुई है, इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ ये ख़बर शेयर करते चले ताकि आप भी अगर इरादा रखते हैं कि रमज़ान में आप उम्रा अदा करें तो आप भी तवक्कुलना या फिर एतमरना से अभी से ही किसी दिन का जो परमिट है उम्रा का वो हासिल करें। ऐसा ना हो कि बाद में आपको ना मिले। इंशाल्लाह मिलेगा बाद में भी, लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा क्योंकि रश बहुत ही ज़्यादा है। इस बार रमज़ान इंशाल्लाह पहले की तरह रश होगा, जिस तरह मामलात ज़िंदगी पहले की तरह बहाल थी इंशाल्लाह। और बाकी हमने आपको आगाह कर दिया कि अगर आप रमज़ान में उम्रा अदा करना चाहते हैं तो अभी से ही उसका परमिट आप हासिल कर सकते हैं। तो ये चौथा खबर था। बढ़ते हैं 5वीं और आखिरी खबर की जानिब। 5वां और आखिरी खबर तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए ये है कि पाकिस्तान में पीटीआई ने कहा है कि जितने भी बैरून मुल्क से पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं या फिर मज़ीद गैर मुल्की आते हैं पाकिस्तान, तो उसको वो अपने साथ अगर मोबाइल फ़ोन लेके आते तो पाकिस्तान में पहले वो 2 माह चलता बग़ैर पीटीआई टैक्स के। अब पीटीआई ने कहा है कि वो जो मोबाइल है 4 माह तक चलेगा बग़ैर पीटीआई टैक्स के। 4 माह के बाद उसमें सिम काम कर देना बंद कर देगा, यानी आपको जो टैक्स है वो अदा करना होगा। टैक्स अगर आप अदा नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें फिर सिम काम नहीं करेगा। तो पीटीआई ने ये जो सिस्टम है 2 माह से बढ़ाकर 4 माह कर दिया। ये भी एक अच्छी सहूलत है कि अगर कोई सऊदी अरब या फिर किसी और मुल्क से आते हैं 4 माह का छुट्टी लगाकर तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं ये 5 खबरें सुनकर आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हो गया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।